नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोगों को प्रत्येक दिन की भांति आज भी आप सभी लोगों के सामने मैं 23 मई 2021 का मैं करंट अफेयर लेकर अवेलेबल हूं। और इस करंट अफेयर के माध्यम से मैं आपको दो तरह के जीएस, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल टाइप का जीएस में आपको मैं इसमें बताऊंगा। साथ ही साथ एक और मैं बात बता दूं, प्रत्येक दिन की भांति आज भी हमारे जो प्रश्न थे पिछले बार वो ये थे कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। उस प्रश्न का उत्तर दो लोगों ने दिया, चंदन कुमार और प्रसेनजीत कुमार। उन दोनों ही व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, अजीत डोभाल इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अजीत डोभाल इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनका नाम अजीत डोभाल है। और उन्हीं अजीत डोभाल पर दो पिक्चर भी बनी हुई है, एक था टाइगर और टाइगर अभी जिंदा है। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। और आज मेरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, इसमें मैं कुछ अलग चीजों को मेंशन कर रहा हूं और आप इसको अंत तक देखिएगा। और अंत तक देखने के साथ इसमें जो भी त्रुटियां होगी उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। और बीच में कुछ समय के बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न होगा। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। पहला आज का हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय एवं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हाल ही में कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय एवं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। प्रश्न का ऑप्शन ए 21 एवं 22 मई, ऑप्शन बी 22 एवं 23 मई, ऑप्शन सी 23 एवं 24 मई और ऑप्शन डी 20 एवं 21 मई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 एवं 22 मई। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है वो हम लोग 21 मई को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग 22 मई को मनाते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। गौतम अडानी एशिया के किस नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। गौतम अडानी मतलब कि एशिया के सबसे मतलब कि धनी व्यक्तियों में उनका स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे और ऑप्शन डी चौथे। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे। और जो पहले हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति में उनका नाम उल्लेखित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, सन फार्मा के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जी हाँ, सन फार्मा एक कंपनी है और उसके स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए पवन बंसल, ऑप्शन बी पवन खेड़ा, ऑप्शन सी पवन हंस और ऑप्शन डी पवन गोयनका। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पवन गोयनका। यानी पवन जो गोयनका है वो सन फार्मा के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति मतलब कि इसमें भारतीय। ऑप्शन ए सुरेश मुकुंद, ऑप्शन बी सुरेश अग्रवाल, ऑप्शन सी रामसर, ऑप्शन डी महेश भगत। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुरेश मुकुंद। जी हाँ, सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने किस देश के साथ सैन्य सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया। अभी हाल ही में भारत ने सैन्य सहयोग समझौता पर एक हस्ताक्षर किया है, उस देश का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी फ्रांस। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ओमान। जी हाँ, भारत और ओमान के बीच में हाल ही में मतलब कि सैन्य सहयोग को लेकर समझौता हुआ है और उस समझौता में अलग अलग प्रकार के एक दूसरे के सैन्य सामग्रियों के बारे में डिस्कशन उसमें किया गया है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें और आप मेरे मनोबल किसी तरह से बढ़ाते रहें और मैं आपसे पूरा सहयोग की आशा करता हूं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम। जी हाँ, केन्या जो कि केन्या अफ्रीकी देश है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। ए चापलिंग मोय, बी शेरमा हिंद, सी मार्था कुम और डी संगानुक। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मार्था कुम। जी हाँ, मार्था कुम जो है वो केन्या देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलोक रंजन झा, जी हाँ, आलोक रंजन झा को भारत का राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी बार्सिलोना और ऑप्शन डी बेलारूस। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेलारूस। बेलारूस देश में आलोक रंजन झा को भारत का राजदूत, राजदूत का मतलब ये होता है एम्बेसडर, और मतलब कि भारत का एम्बेसडर वहां पर बनाकर उनको भेजा जाएगा बेलारूस में।
चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ आज का। 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। जी हाँ, 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। ऑप्शन ए तेंसा, ऑप्शन बी शेरपा, ऑप्शन सी तासी यांगजोम और ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, तासी यांगजोम। और जो तासी यांगजोम है वो अरुणाचल प्रदेश की ये महिला है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश की महिला जिनका नाम तासी यांगजोम है, वो भारत के पहली ऐसी महिला है 2021 में मतलब कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा अभी हाल ही में हमारा पड़ोसी चीन के द्वारा खींचा गया है। और एक और मैं जानकारी बता दूं, माउंट एवरेस्ट की सबसे पूर्व में जो लंबाई थी वो जो ऊंचाई थी वो 8,848 मीटर थी। लेकिन वर्तमान समय में नेपाल और चीन के बीच एक समझौता बैठक हुआ और उस बैठक में 8,848.86 मीटर उसकी ऊंचाई को नया घोषित किया गया है इस प्रश्न को। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अस्पतालों में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड। झारखंड सरकार के द्वारा अस्पतालों में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है। और इस अमृत वाहिनी ऐप के द्वारा झारखंड में किसी भी स्थान पर आप अपने कि ऑनलाइन बेड को बुकिंग करा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और आइए अब चलते हैं झारखंड से संबंधित कुछ अन्य बातों को। और धीरे धीरे मैं अपने करंट अफेयर में एक अलग डायमेंशन के साथ अपनी तैयारी में कर रहा हूँ, उसको मैं और जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो झारखंड से संबंधित झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य की सीमा को उसमें परिवर्तन किया जाए, उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है या 2 से अधिक राज्यों को उसमें बनाया जा सकता है। तो वहीं बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। यहाँ के जो सीएम है हेमंत सोरेन है और जो गवर्नर है द्रौपदी। आरएस यानी राज्यसभा की जो सीट है जो कि संसद का एक अंग है। संसद में 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तो इसमें यह दिया गया है कि जो राज्यसभा का जो सीट है झारखंड में इसकी संख्या 6 है। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पर। लोकसभा जो कि निम्न सदन बोला जाता है इसकी संख्या 14 है और जो विधानसभा है इसकी संख्या 81 है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक संघीय देश है और इसमें 2 तरह की आयोग हैं। एक केंद्र में जो आयोग है उसका नाम यूपीएससी है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो राज्यों में होता है जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, उसी प्रकार तमिलनाडु में भी है, उसी प्रकार तेलंगाना अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की है। तो इसमें यह दिया हुआ कि जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन है, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग जो है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी जगमोहन रेड्डी, ऑप्शन सी बी जनार्दन रेड्डी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बी जनार्दन रेड्डी। जी हाँ, बी जनार्दन रेड्डी को वहां के तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तेलंगाना से संबंधित बातों को हम लोग देख लें। जैसा कि आपको पता होगा कि तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद, और जो संयुक्त रूप से हैदराबाद और वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में 3 प्रकार की राजधानियों को बात किया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये जरूर बोलूंगा आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। और एक आपको ऐसे मैं यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार के जो प्रधानमंत्री कौन बने। फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। बिहार के प्रथम जो कि प्रधानमंत्री को जिस व्यक्ति ने शपथ लिया रूप में, उस व्यक्ति का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत ही अजीब प्रकार का प्रश्न है और मैं प्रधानमंत्री का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो आप मेरे को ये बताएंगे कि बिहार के प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बने, उन व्यक्ति का नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं। और इसके स्थापना जो हुई 2 जून 2014, जी हाँ 2 जून 2014 को ये जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश जो है, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से ये 29वें राज्य के रूप में बाहर निकला था। लेकिन अभी वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर जो है तमिली साई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। जो यानी राज्यसभा की जो सीट है उसकी संख्या 7 है, लोकसभा जिसकी संख्या 17 है और विधान परिषद जिसकी संख्या 40 है
और विधान सभा की सीटों की संख्या 119 है। मैंने आपको बहुत पहले ही इसके 21 या 22 तारीख वाले वीडियो मैंने बहुत पहले बता चुका हूं कि भारत में 28 में से 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। इसमें से एक तेलंगाना भी शामिल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा बिहार और उत्तर प्रदेश, ये मतलब कि 6 राज्य हैं। अगले जो 7वें राज्य की बात हो रही है वो आपको जानकारी होगा, वो 7वें राज्य की बात जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थल को शामिल किया गया है? जी हाँ, यूनेस्को, जैसे आपको पता है कि जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन मतलब एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। और इसके माध्यम से बहुत सारा भारत के अलावा विश्व में प्रत्येक देशों को एजुकेशन, साइंटिफिक और साथ ही साथ कल्चरल, इन सभी आयामों पर ये ध्यान देता है। तो कह रहे कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थल को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यूनेस्को से संबंधित कुछ बातों को हम ध्यान दें कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, पेरिस में है। और पेरिस जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस की कैपिटल है, यानी राजधानी है। और इसका अस्थायी स्थल भारत के 38 है। जो यूनेस्को है, तो यूनेस्को में जो अस्थायी स्थल है भारत के, उसमें उसकी संख्या 38 है। और जो अस्थायी स्थल है उनकी संख्या 6 है। और जो अस्थायी स्थल की जो सूची है उसमें जो स्थल शामिल है उन सभी का विवरण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है, गंगा घाट वाराणसी यूपी, हाइरबेनिकल का मेगाथिलिक साइट जो कि कर्नाटक में है, सैन्य स्थापत्य महाराष्ट्र में है, नर्मदा हवेली, जबलपुर में भेड़ा घाट लम्हेटा, और अंतिम जो है छठा कांचीपुरम के मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये 38 स्थल जो है वो अस्थायी स्थल हैं। ये भारत का जो 38 अस्थायी स्थल हैं, इनमें अस्थायी स्थल में जो 6 में से निकल कर एक उसमें चला जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। यानी जो 6 जो अभी हैं वो अस्थायी हैं, और उसमें से एक भी यदि स्थल, 2 भी स्थल उसमें चला जाएगा तो वो अस्थायी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का अगला प्रश्न है बढ़ावा, आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जैसा कि आपको पता है कि आयुष्मान भारत एक योजना, और ये इससे संबंधित कुछ बीपीएससी में पेटी में एक बार प्रश्न आ भी चुका है। तो आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। जी हाँ, कर्नाटक जो राज्य है वो आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में पूरे भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले वो नंबर 1 है। चलते हैं कर्नाटक के कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। इसकी राजधानी जो बेंगलुरु, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956। और उसके बाद सीएम जो है कर्नाटक के, इनका नाम वीएस येदुरप्पा है। गवर्नर जिनका नाम वाजुभाई वाला है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट की संख्या 31 है। आरएस यानी राज्यसभा की जो सीट है वो 12 है। लोकसभा सीटों की संख्या इसमें 28 है। और साथ ही साथ विधान परिषद की संख्या इसमें 75 है। और बिहार में भी विधान परिषद की संख्या 75 है। और विधानसभा की इसमें सदस्य संख्या 224 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। 2022 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी श्रीलंका। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान देश के द्वारा 2022 का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखे होंगे और इसको माध्यम से अपने नोटबुक में, अपने पेन के माध्यम से उसको आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। और साथ ही साथ आप प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करने के लिए आप राजी होंगे। और जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी माइंड इस पर शार्प होता जाएगा और डे टू डे क्वेश्चन को देखने का नजरिया आपका बदलता जाएगा। तो आप सभी को इस मतलब की शुभकामनाओं के साथ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि हमारा फिर मैं इस प्रश्न को रिपीट कर दे रहा हूँ कि बिहार के प्रधानमंत्री का नाम बताएं। जी हाँ, जो कि आपको जानकारी होगा कि बिहार के प्रधानमंत्री का ये नाम पूछ रहे हैं, तो आपको जानकारी हो जाएगा जैसे ही आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि बिहार के प्रधानमंत्री का नाम बताएं। और चलते हैं, राम राम।